18 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों की जानकारी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि आज मंत्रिपरिषद में प्रदेश के किसानों, बच्चों, स्वास्थ्य सेवाओं और वैज्ञानिक शोध क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में 3 HP अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले किसानों को 5 HP और 5 HP कनेक्शन धारकों को 7.5 HP तक के सोलर पंप का विकल्प मिलने के साथ प्रथम चरण में अस्थायी कनेक्शनधारी एवं अविद्युतीकृत किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को सोलर पंप पर केवल 10% अंश देना होगा, जबकि 90% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इससे बिजली सब्सिडी का भार घटेगा तथा वितरण हानियां कम होंगी। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजनाओं, स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर एवं आफ्टर केयर को आगामी 5 वर्षों तक प्रदेश के सभी जिलों में संचालित करने की स्वीकृति दी गई। इससे 33,346 बच्चों को लाभ मिलेगा। पात्र बच्चों का 4,000 रुपये महीना सहायता और 18 वर्ष बाद रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के 13 जिलों में आयुष सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 373 नवीन पदों तथा 806 मानव संसाधन सेवाओं की स्वीकृति दी गई। 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों के संचालन से प्रदेश में आयुष उपचार सुविधाएं और मजबूत होंगी। मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णयों में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के लिए भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2025 को अनुमोदित किया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 नवंबर इंदौर में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का भी अनावरण इसी कॉन्क्लेव में हुआ है, जिसमें IT, ड्रोन, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, रक्षा, EV, मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि क्षेत्रों में निवेश और भूमि आवंटन नीति, प्रोत्साहन इत्यादि पर बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय सेना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को वहाँ पर बुलाया गया था। 1-to-1 उनसे चर्चा हुई। भारतीय सेना के मेजर कर्नल गौतम महाजन, ब्रिगेडियर धावा जैसे बड़े अधिकारी वहाँ पर उपस्थित थे। कॉन्क्लेव में निवेश और उद्योग संवर्धन के लिए 9 कंपनियों को भूमि आवंटन के लिए आशा पत्र भी जारी किए गए हैं। इस कॉन्क्लेव की समस्त गतिविधियों से 15,996 करोड़ रुपए का निवेश एवं लगभग 64,085 रोजगार के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा। कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश और निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में 7 महत्वपूर्ण MOU भी साइन किए गए हैं। इसी प्रकार से स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का भी अनावरण हुआ है। यह नीति राज्य को भारत की स्पेस टेक अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अनुसंधान, निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। भावांतर योजना जो शुरू की गई 13 तारीख को देवास से, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। 24/10/25 से 7/11/25 तक जो मॉडल रेट 4,020 था, वो 17/11/25 को बढ़ के 4,236 हो गया है। अब समर्थन मूल्य से मॉडल रेट का डिफरेंस जो है वो भावांतर होता है, और
अभी तक 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों को के खाते में 233 करोड़ रुपए भावांतर की राशि अंतरण की जा चुकी है। 220 से अधिक मुख्य और 80 उप मंडियों में खरीदी की जा रही है सोयाबीन की, और ये भावांतर योजना से किसानों में काफ़ी हर्ष है और उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जबलपुर में जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था पूरे प्रदेश का, उसमें वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी जुड़े और उन्होंने संबोधित किया। 150वीं जयंती भगवान बिरसा मुंडा की बड़वानी, अलीराजपुर, जबलपुर में विशेष आयोजन हुए। बाकी पूरे प्रदेश के सभी जिलों में इसके आयोजन हुए और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने इस कार्यक्रम को में हिस्सा लिया और इसको अभूतपूर्व सफलता मिली है। पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग मिला है, ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। पन्ना को तो अभी भी हीरे के लिए जाना जाता था, परंतु जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता होगी और पन्ना डायमंड के नाम से इसे बेचा जा सकेगा। युवाओं और कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, ये प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। लाडली बहना योजना 12 नवंबर 2025 को सिवनी में 1500 रुपये, 250 रुपये अलग से जोड़ के 1500 रुपये अब हर महीने लाडली बहनाओं को ये राशि अंतरित की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 23 में इस योजना की शुरुआत हुई, तब से अक्टूबर 25 तक बहनों को 44,900 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया जा सका है। इससे आर्थिक रूप से बहनें सशक्त हुई हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वो अपने बच्चों के, अपने परिवार के देखभाल में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में ज़्यादा अधिक सक्षम हुई हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से ये निर्देश दिया है कि इस राशि के अंतरण के साथ साथ उनको लंबे समय तक कैसे हम सक्षम बना सकते हैं, उनको रोजगार कैसे जोड़ सकते हैं, इसकी भी योजना संबंधित विभाग बनाए, जिससे कि उनको अपने पैरों पे लंबे समय तक खड़ा किया जा सके। कैबिनेट के जो एजेंडे प्रमुख रूप से थे, उसमें सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की जो योजना 24 जनवरी 25 को लागू हुई, प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन का एजेंडा आज कैबिनेट में था और उस संशोधन में 7.5 HP क्षमता का सोलर पंप लगाने के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषक का अंश 10% रहेगा। शासन द्वारा 90% की सब्सिडी उनको दी जाएगी, जिससे कि जितने भी टेम्परेरी कनेक्शनधारी हैं लगभग 3 लाख हैं, जो परमानेंट कनेक्शनधारी हैं वो करीब 20 लाख से ऊपर हैं। तो केंद्र सरकार की सब्सिडी का जो सीमा है, उस सीमा तक हम कृषकों को अब धीरे धीरे सोलर पंप में ट्रांसफ़र करेंगे और केंद्र सरकार से भी लगातार ये मांग करेंगे कि आप उस सीमा को बढ़ाते जाएं, जिससे जल्दी से जल्दी हम सारे टेम्परेरी कनेक्शनधारी और फिर परमानेंट कनेक्शनधारी को हम सोलर से ये जो इलेक्ट्रिक पंप से सोलर में शिफ्ट कर सकें, जिससे कि लाइन लॉस और सब्सिडी के जो बोझ आता है उससे भी मुक्ति मिले और किसान भी क्वालिटी की बिजली आसानी से अपने स्तर पर प्राप्त कर सके सोलर के द्वारा। 3 व 5 HP के जो अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी हैं को एक क्षमता अधिक यथा 5 या 7.5 HP सोलर पंप प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया जाएगा। तो 3 HP वालों को 5 HP का सोलर पंप और 5 HP के जो इलेक्ट्रिक पंपधारी हैं उनको 7.5 HP का भी सोलर पंप यदि लगाना चाहें तो उनको वो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह संशोधन आज के कैबिनेट के इस एजेंडे में लाया गया है। एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा यथा स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जो बच्चे इस प्रकार के हैं, जैसे विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता माता के जो बच्चे होते हैं, अनाथ एवं विस्तारित परिवार के साथ निवासरत बच्चे, असाध्य बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, इस प्रकार से जो बच्चे हैं लगभग 33,346 बच्चे, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये दिया जाएगा। केंद्र सरकार 60% इसमें
का अंश रहेगा और राज्य का 40%। टोटल 1022 करोड़ की वित्तीय व्यय का ये प्रस्ताव था। इसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इन तमाम तरह के बच्चों के देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रति माह इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान, सातवां वेतनमान का वार्षिक लाभ 1/1/2016 से प्रदान किया गया है। उसी अनुक्रम में मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को भी लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। 93 लाख रुपये इसमें एरियर की राशि का वित्तीय भार आएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 6/10/2023 से लागू प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय विभाग का है। इसके लिए 25-26 के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंडर से धन जुटा है। प्रदत्त सेवा के परिणाम का मूल्यांकन एक निष्पक्ष बाह्य एजेंसी द्वारा की जाएगी। सोशल स्टॉक एक्सचेंज संपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों के कम करने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थानों को रिस्क फंडर्स धन जुटाने में सक्षम बनाता है। इसका भी अनुमोदन किया गया है। नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर मालवा हेतु नवीन पदों का सृजन। विधिक सेवा प्राधिकरण का के लिए जो आवश्यक नवीन पद हैं उसकी भी स्वीकृत की गई है 9 नवीन पदों की और इसमें 59.42 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय एवं बड़वानी के 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए नवीन पदों का सृजन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। आयुष चिकित्सा को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अब भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, पन्ना, श्योपुर, अमरकंटक, सुजालपुर में 50 बिस्तर के आयुष चिकित्सालय बनाए जाएंगे और बड़वानी के 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 नवीन पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल हेतु स्वीकृत की गई हैं। इन 373 नियमित पदों पर वार्षिक व्यय आएगा 25 करोड़ 57 लाख रुपए और 806 जो मानव सेवाओं का प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन से किया जाएगा। ये बड़ा मैन पावर मंजूर हुआ है जिससे आयुष चिकित्सा को गति मिलेगी। 12 जिलों में, इसके पहले 21 जिलों में हमारे आयुष चिकित्सालय चल रहे हैं। 12 और जिलों में इस प्रकार की 50 बिस्तर और 30 बिस्तर का बड़वानी में ये नए मंजूरियाँ हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में नवीन पदों की भर्ती पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के अंतर्गत जो रोक थी नवीन पदों की भर्ती की, वो आज विड्रॉ हुई। ये सारे एजेंडे रहे आज कैबिनेट की बैठक में। सर एक क्वेश्चन, चर्चा हुई है, निर्णय हुए।